अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे शेयर करूंगी खोआ बनाने की रेसिपी। बहुत ही आसान है इसको तैयार करना। जब आपका कोई मीठा मीठा क्रीमी क्रीमी सा खाने को दिल कर रहा हो तो आप इसको तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1.5 किलो के करीब दूध है, फुल क्रीम फ्रेश दूध है। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं अगर ज़्यादा मकदार में आपने बनाना है। तो बस सिंपल आपने इसको फ़र्स्ट बॉयल आने के लिए थोड़ा सा इसका ख्याल रखना है। तो फर्स्ट बॉयल आ जाए फिर आप इसको जब इस तरह बबल्स बनना शुरू हो जाएं तो आप इसको फ्लेम स्लो करके छोड़ दें। ये ख़ुद से पकता रहेगा, आपको कोई हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है कि आप पास ही खड़े रहें और बीच बीच में आप इसमें चम्मच हिलाते रहें, ये ख़ुद से पकता रहेगा। बहुत जल्दी ये तैयार हो जाता है और बहुत मज़े का बनता है। तो खूब सारा पकने के बाद तकरीबन 15-20 मिनट ये पकेगा और इस कंडीशन में जब आ जाएगा तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें मीठा ऐड कर सकते हैं जितना आपको पसंद है। मीठा ऐड करने के बाद आपने 5 मिनट मज़ीद इसको पकाना है। अगर आप खाने के लिए वैसे सिंपल बना रहे हैं तो फिर आप मीठा ऐड कर दें। अगर आपने इसको डिशेस में यूज़ करना है तो फिर आप मीठा ऐड ना करें। जैसे हलवा वगैरह में आपने उसके लिए बना रहे हैं तो फिर मीठा ऐड ना करें। तो बस मीठा ऐड करने के बाद आपने 5 मिनट मज़ीद इसको पकाना है ताकि थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए। हमने कोई चीज़ इसमें फ़ालतू की ऐड नहीं की, ना मिल्क पाउडर ऐड किया है, ना कोई घी वगैरह। बस सिंपली इसी तरीके से हम इसको बना रहे हैं सिर्फ दूध के साथ। ठंडा होने के बाद ये इस तरह से थोड़ा सा मज़ीद और जम चुका है। कोई से भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा ये खोआ तैयार हुआ है। लाज़मी ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक मज़ेदार सी न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।